मैं बलबीर कश्यप, बीओकम बीआरसी राजौंद कैथल हरियाणा भारत एक नई जानकारी एक नई वीडियो के साथ आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। चलिए हम इस वीडियो में क्या सीखेंगे या क्या जानेंगे। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं टेंसेज इन इंग्लिश। सामान्य सी बात है लेकिन बहुत ज़रूरी है इन्फॉर्मेशन ये उन सभी के लिए जो अभी बिगिनर हैं, इंग्लिश को जानने वाले हैं या जो इंग्लिश की जानकारी के लिए आगे टेंसेस की कितना उपयोगी होते हैं ये, तो उन सब के लिए तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो चलिए बात करते हैं टेंसेस इन इंग्लिश। तो ये स्लाइड दिखाने का तो तात्पर्य था कि भी हम टाइटल के बारे में जान लें। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपनी स्लाइड की तरफ। तो अब हम बात करते हैं टेंसेस की। तो ये टेंस हमारे पास जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हालांकि ये जो टेंसेस की जो स्लाइड है ये सौजन्य से ली गई हैं www.kidpid.com से। तो बात करते हैं टेंसेस की। तो टेंसेस में अगर आप देख पा रहे हैं कि टेंस कौन से होते हैं और कितने टेंस होते हैं, तो यहाँ पे टेंस लिखे गए हैं और उनके आगे प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर, ये तीन हमारे मेन टेंस होते हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो सबसे अगर बात करते हैं हम सिंपल टेंस की, तो टेंस के अंदर जो प्रेजेंट टेंस है उसका सिंपल टेंस जो टेंस है वो कैसे रहेगा, उसमें वर्ब या वर्ब्स के साथ में जो ना एस लगा रहता है या फिर ईच एम आर का प्रयोग होता है। इसी तरह से प्रेजेंट अगर हम कंटिन्यू टेंस की बात करते हैं तो ईच एम आर का प्रयोग वहाँ पे होता है, वर्ब के साथ में उसकी आईएनजी लग जाती है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस बन जाता है, कंटिन्यूस टेंस बन जाता है। अगर हम इसको बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, तो यहाँ पे हैज हैव का प्रयोग होता है, साथ में उसके द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है वो लग जाती है, तो बन जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की, तो यहाँ पे आ जाता है हैज हैव बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, तो ये बन जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी प्रकार से अगर हम पास्ट टेंस की बात करते हैं तो जो सिंपल पास्ट टेंस होता है वो है सेकंड फॉर्म आएगी यहाँ पे, रेगुलर और इरेगुलर। साथ ही जो पास्ट कंटिन्यूस है उसमें वाज या वर का प्रयोग होता है और वर्ब के साथ में उसकी आईएनजी का प्रयोग होता है, तो ये कंटिन्यूस जो होता है पास्ट कंटिन्यूस टेंस कहलाएगा। इसी तरह से पास्ट परफेक्ट टेंस की अगर बात करते हैं तो हैड के साथ में थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है और पास्ट परफेक्ट टेंस बन जाता है। इसी प्रकार पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के लिए हमें हैड बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग यहाँ पे करना होता है। इसी प्रकार अगर बात करें फ्यूचर टेंस के, तो फ्यूचर जो सिंपल फ्यूचर टेंस होता है वो विल के साथ में उसकी वर्ब की फॉर्म लगेगी। अब आ जाता है फ्यूचर कंटिन्यूस, इसमें विल बी का प्रयोग होगा और वर्ब के साथ में आईएनजी का प्रयोग होगा। इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल इसमें किया जाएगा और वो बन जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसी प्रकार जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के लिए तो विल हैव बीन प्लस वर्ब और प्लस आईएनजी का यहाँ पे प्रयोग करना होता है, तो बन जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ये आम भाषा में आपको बताया जा रहा है। इसके साथ अगर हम बात करते हैं दोबारा से बात करेंगे हम जो है जो प्रेजेंट टेंस है सेम, हालांकि यहाँ पे वही सेम बात आएगी थोड़ी सी। तो यह स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो ये स्लाइडें सारी www.kidpid.com से ली गई हैं, उनके सौजन्य से ये जो है ना वीडियो बनाई जा रही है। तो इसमें अगर पार्ट्स और स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल की बात करते हो तो सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस की बात करें तो पार्ट्स क्या रहेगा इसका, प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी इसको कहते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या है इसका, जैसा कि आप एस वी और ओ बी जे दिखा हुआ है यहाँ पे, तो एस मीन्स सब्जेक्ट, वी का मतलब है वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। इसके अंदर तीन मेन स्ट्रक्चर यहाँ पे होते हैं। जैसे एग्जांपल है आई गो, तो आई
फर्स्ट एग्जांपल के साथ है आई गो, तो आई यहाँ पे सब्जेक्ट है और जो वर्ब है यहाँ पे वो गो है। इसी तरह से ही गोज, तो यहाँ पे भी जो ही है वो सब्जेक्ट है और वर्ब जो है यहाँ पे गोज है। अब मान लीजिए आ जाता है यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस के साथ में सब्जेक्ट रहेगा, इज एम आर का वहाँ पे प्रयोग होगा, प्लस वर्ब के साथ में उसमें आईएनजी लग जाएगा और प्लस उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो ये से फर्स्ट है यहाँ पे एग्जाम्पल आई एम गोइंग, आई एम गोइंग, तो यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, इज एम आर में से एक का प्रयोग हो रहा है यहाँ पे, और गोइंग जो है वो वर्ब के जो वर्ब है गो है और उसके साथ में आईएनजी का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। इसी तरह से सी इज गोइंग, तो सी सब्जेक्ट है, इज एम आर में से एक इज है यहाँ पे और गोइंग वर्ब के साथ में उसका आईएनजी का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें जो स्ट्रक्चर होता है इसका वो है सब्जेक्ट के साथ में हैज या हैव होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में ऑब्जेक्ट भी रहता है। तो यहाँ पे अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो दे हैव गोन, सी हैज गोन, तो ये एग्जाम्पल इसके यहाँ पे दिखाए गए हैं। इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में स्ट्रक्चर क्या रहता है, सब्जेक्ट रहता है, साथ में हैज हैव होता है, बीन के साथ में वर्ब की आईएनजी लगती है, वर्ब के साथ में आईएनजी का प्रयोग होता है और प्लस इसका ऑब्जेक्ट होता है। तो इसका एग्जाम्पल है दे हैव बीन गोइंग, शी हैज बीन गोइंग। तो ये प्रेजेंट टेंस की हमने बात की, सिंपल सी बात है। सबसे पहले आपको पार्ट्स पता होना चाहिए, साथ में उसके स्ट्रक्चर पता होना चाहिए और उसी के अनुसार आप एग्जाम्पल यहाँ पे अपने खुद के भी अलग इनके अलावा भी एग्जाम्पल आप तैयार कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग जो है दूसरी स्लाइड पे। सर मैं बलवीर कश्यप, BO कम BRC राजौंद कैथल हरियाणा।